नमस्कार। तो बात है धर्मशाला के खूबसूरत मैदान की और आज वहां सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि एक फैसला होना था। सीरीज 1-1 से बराबर थी और ट्रॉफी बस एक जीत की दूरी पर, मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और दूसरी ने एक तूफान की तरह जीत हासिल कर ली? चलिए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। देखिए, किसी भी बड़े मैच में टॉस अहम होता है, लेकिन धर्मशाला में जहां शाम को ओस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है, वहां तो सिक्के का उछलना मतलब आधा मैच जीतना जैसा है। तो देखते हैं किस्मत ने किसका साथ दिया। और हुआ ये कि सिक्का उछला भारत के पक्ष में। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और धर्मशाला के हालात को देखते हुए बिल्कुल सही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे मैच की दिशा ही तय कर दी। अच्छा, अब बात करते हैं टीमों की। दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव किए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव की वापसी हुई और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को डेब्यू का मौका मिला। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अपनी टीम में 3 बदलाव करके सबको थोड़ा चौंका दिया। तो टॉस हो गया, टीमें मैदान पर आ गईं और अब बात करते हैं मैच के पहले हिस्से की, यानी दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी। और सच कहें तो ये उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। तो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज आज किस इरादे से आए हैं। पहले ही ओवर से विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ ना, उसने समझ लीजिए मैच का रुख तभी तय कर दिया। जरा देखिए इन पहले 4 ओवरों का हाल। पहला ही ओवर था, अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को 0 पर चलता किया। फिर दूसरा ओवर, डेब्यू कर रहे हर्षित राणा ने क्विंटन डिकॉक को पवेलियन भेज दिया। और फिर चौथे ओवर में हर्षित ने ही बेबी एबी कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस को बोल्ड करके दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। स्कोर था 7 रन पर 3 विकेट। सोचकर देखिए, महज 3.1 ओवर में। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी टॉप ऑर्डर कितनी बुरी तरह से बिखर गया था। मतलब पावर प्ले में ही मैच भारत की तरफ झुक चुका था। अब जब एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे, तब एक खिलाड़ी था जो अकेला लड़ रहा था, और वो थे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्क्रम। बीच के ओवरों में भी कहानी कुछ बदली नहीं, विकेट गिरते रहे। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने अपना 100वां T20I विकेट लेकर एक बड़ा माइलस्टोन भी हासिल किया। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट झटके, लेकिन दूसरी तरफ मार्क्रम डटे रहे और उन्होंने एक बहुत ही जुझारू अर्धशतक बनाया। 61 रन। मार्क्रम ने ये बहुत ही कीमती 61 रन बनाए, लेकिन जैसे ही अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट किया, दक्षिण अफ्रीका की एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, वो भी वहीं खत्म हो गई। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये भारतीय गेंदबाजी की पूरी कहानी बयां करते हैं। अर्शदीप ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में सिर्फ 11 रन और 2 विकेट। कुलदीप और अपने पहले मैच में हर्षित राणा ने भी 2-2 विकेट लिए। मतलब ये एक पूरा टीम एफर्ट था और नतीजा, दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 117 रनों पर ढेर हो गई। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी भारत की बल्लेबाजी। लक्ष्य तो छोटा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे बहुत बड़े थे। तो भारत के सामने मैच और सीरीज दोनों जीतने के लिए लक्ष्य था सिर्फ 118 रनों का। काम तो वैसे ही आसान लग रहा था, लेकिन इसे और भी ज्यादा आसान बना दिया गया। और इसकी शुरुआत की एक युवा बल्लेबाज ने, नाम है अभिषेक शर्मा। उन्होंने क्रीज पर आते ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। अभिषेक शर्मा ने आते ही ऐसा हमला बोला कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बस देखते रह गए। देखिए, सिर्फ 18 गेंदें खेली और 35 रन बना डाले। पहले ही ओवर में 1 छक्का और 1 चौका, मतलब चौको छक्कों की ऐसी बरसात की कि पावर प्ले में ही मैच भारत की मुट्ठी में आ गया। 68 रन। जी हाँ, सिर्फ 6 ओवर के पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर था 68। मतलब आधे से ज्यादा लक्ष्य तो पहले 6 ओवर में ही पूरा हो गया था। अब यहां से दक्षिण अफ्रीका के लिए वापसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो पावर प्ले के इस तूफान के बाद भारत के लिए जीत हासिल करना बस एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता ही रह गई थी। हाँ, अभिषेक के आउट होने के बाद बीच में 1-2 विकेट जरूर गिरे, लेकिन फिर तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने आकर बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी की और टीम को आराम से जीत तक पहुंचा दिया। भारत ने यह मैच 25 गेंदें बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया। तो एक नजर डालते हैं मैच के अंतिम परिणाम पर। दक्षिण अफ्रीका 117 पर ऑल आउट और भारत ने सिर्फ 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की 7 विकेट से शानदार जीत और इसी के साथ सीरीज भी 2-1 से भारत के नाम। जीत तो बहुत शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। इस तरह का डोमिनेटिंग प्रदर्शन देखने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि ये भारतीय टीम आने वाले T20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।